हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है आदित्य एंड आज मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, होटल रिजर्वेशन सिस्टम। तो मोस्टली आप सब लोगों ने मेक माई ट्रिप एंड Booking.com ये सारी वेबसाइट यूज की होंगी अपनी होटल बुकिंग के लिए। अब बिहाइंड द सीन इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज होती है, आप जब बुकिंग करते हो तो आपकी जो एंट्री है वो कैसे मैनेज होती है, और जो बिजनेस यूजर होता है वो कैसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता है। लाइक कौन कौन से होटल की कितनी बुकिंग हुई, क्या रिव्यूज मिले, एंड पर्टिकुलर होटल कितनी बार बुक हुआ। ओके, तो दे आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस यूजर कैन फाइंड आउट। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। ये बिगनर्स के लिए है, जो सो दैट बिगनर्स इसको करके उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल आए। ओके, एंड जब वो रियल टाइम प्रोजेक्ट पर वर्क करें तो इससे रिलेट कर सकें। ओके, अब बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। इसमें मैंने डेटा मॉडलिंग पे भी फोकस किया है कि कैसे एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशनशिप होता है। ओके, तो प्रोजेक्ट टाइटल होटल रिजर्वेशन सिस्टम। Hotel reservation system project aims to design and implement a robust SQL database. Hotel reservation system database typically includes करता है tables managing users, hotels, bookings and reviews। तो ये जो प्रोजेक्ट है जो हमने कंसंट्रेट किया है, इसमें क्या करेगा, हमारे पास ये डिफरेंट एंटिटीज है, यूजर्स, होटल्स, बुकिंग्स एंड रिव्यूज। ओके, तो इन सब की इंफॉर्मेशन मैनेज करेगा। आगे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दिस प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ए स्केलेबल एंड एफिशिएंट डेटाबेस टू सपोर्ट द कोर फंक्शनलिटीज ऑफ एन होटल रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, तो अब बात करते हैं हम यूजर टेबल की। तो यूजर टेबल क्या है, बेसिकली की एंटिटीज एंटिटीज एंड टेबल आर द सेम थिंग। ओके, तो यूजर टेबल में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा यूजर की हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर यूजर हो गए आप, मैं, जो होटल की बुकिंग करेंगे तो हम लोग हो गए यूजर। जो हम जैसे Booking.com या मेक माई ट्रिप इन वेबसाइट्स का यूज करते हैं होटल की बुकिंग करने के लिए, तो एक तो हमारी यूजर की एंटिटी हो गई। तो यूजर कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ओके, तो उसमें क्या होगा, यूजर का नाम होगा, ईमेल होगा एंड फोन नंबर होगा। ओके, बाकी स्टेट, सिटी, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, बट अभी इसे शॉर्ट करने के लिए हमने केवल इतनी फील्ड ली है। ओके, उसके बाद होटल्स। एक हमारे पास सेपरेट एंटिटी होगी होटल। होटल में क्या होगा कि होटल कौन कौन से होटल हैं, मतलब जैसे मैं बात करूं मेक माई ट्रिप से एसोसिएटेड कौन कौन से होटल हैं, वो होटल की इंफॉर्मेशन होगी। होटल का नेम होगा, लोकेशन होगी, कितनी रेटिंग है, उसके बेसिस पे आप होटल बुक कर सको। ओके, तो एक यूजर टेबल हो गई जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होगी। बेसिकली यूजर जो बुक करेगा एक होटल जिसमें होटल की इंफॉर्मेशन होगी, तो यूजर सर्च करे एंड अपने अकॉर्डिंग होटल बुक कर सके। ओके, थर्ड टेबल होगी इंपॉर्टेंट, दैट इज बुकिंग टेबल। जो बुकिंग टेबल होगी उसमें क्या होगा, उसमें होगी यूजर प्लस होटल दोनों की इंफॉर्मेशन। मतलब कोई यूजर अगर बुकिंग कर रहा है तो कौन सा होटल बुक कर रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी डिटेल टेबल, जिसमें आपको मिलेगी यूजर वन ने होटल वन बुक किया एंड उसकी स्पेसिफिक बुकिंग आईडी है। तो इसमें सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन होगी। ओके, ये डिटेल टेबल होगी जिसमें हर यूजर के सामने उसकी होटल आईडी होगी और बुकिंग आईडी होगी। ओके, इट एनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ रिजर्वेशन डिटेल्स इंक्लूडिंग डेट्स एंड कॉस्ट। इसमें डेट्स भी होगी, किस डेट को बुक किया है, क्या कॉस्ट थी, तो सारी चीजें इसमें ट्रैक होंगी। अब फोर्थ एंड लास्ट टेबल है, वो है रिव्यूज। रिव्यूज जो टेबल होगी उसमें क्या होगा, बेसिकली ये कलेक्ट करेगा यूजर का रिव्यूज एंड रेटिंग फॉर होटल्स, कि जो यूजर था उसने क्या रिव्यूज एंड रेटिंग दी स्पेसिफिक होटल को। सो दैट इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू होटल क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, सो दैट जो बिजनेस यूजर है वो डिसीजन ले सके कि उसको देयर कैन बी मल्टीपल डिसीजंस, कि उस होटल को और ऑफर देने चाहिए, या फिर अगर सर्विस खराब है तो उस होटल को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स बिहाइंड द सीन। तो ये चार टेबल होंगी। अब अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें तो यूजर और बुकिंग का वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा। मतलब ईच यूजर कैन हैव मल्टीपल बुकिंग बट ईच बुकिंग इज एसोसिएटेड विद ओनली वन यूजर। मतलब
जो यूजर होगा वो मल्टीपल बुकिंग कर सकता है। ओके। एंड इसका फॉरेन की रिलेशनशिप होगा यूजर आईडी का बुकिंग टेबल से, तो यूजर और बुकिंग टेबल का रिलेशनशिप होगा। तो मैं इसका ईआर डायग्राम भी अभी आपको बताऊंगा सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो। होटल एंड बुकिंग का भी वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा। कैसे? ईच होटल कैन हैव मल्टीपल बुकिंग्स। हो सकता है एक होटल में यूजर वन ने भी बुकिंग की हो, यूजर टू ने भी बुकिंग की हो, तो इसलिए मल्टीपल बुकिंग भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हमारा है रिव्यूज। अगेन ईच यूजर कैन सबमिट मल्टीपल रिव्यूज। जो ईच यूजर वो मल्टीपल रिव्यूज सबमिट कर सकता है, बट ईच रिव्यूज एसोसिएटेड विद ओनली वन यूजर। बट जो ईच रिव्यू होगा वो एसोसिएटेड होगा ओनली वन यूजर से। ओके। होटल और रिव्यूज का भी रिलेशनशिप जो होगा वो वन टू मैनी होगा। क्यों? क्योंकि ईच होटल कैन हैव मल्टीपल रिव्यूज। जो एक होटल होगा उसके मल्टीपल रिव्यू हो सकते हैं, अलग अलग यूजर रिव्यूज दे सकते हैं, बट ईच रिव्यू इज एसोसिएटेड विद ओनली वन होटल। ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको इसका ईआर डायग्राम बताता हूँ। बेसिकली इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो पावर बीआई पे हम इसका डायग्राम देखेंगे। सी, तो ये आपकी यूजर टेबल होगी, ये आपकी होटल टेबल होगी एंड रिव्यूज टेबल होगी। अब आप देख रहे हो जो बुकिंग टेबल है, यूजर टेबल है, वो इंडिविजुअल टेबल है, सेपरेट टेबल है। ओके। जो बुकिंग टेबल है बेसिकली उसके अंदर यूजर आईडी है एजेंट प्राइमरी, एजेंट फॉरेन की, एंड होटल आईडी है एजेंट फॉरेन की, अगर आप देखोगे तो। क्यों? क्योंकि जो बुकिंग टेबल है उसके अंदर यूजर की भी इंफॉर्मेशन होगी, किस यूजर ने कौन सा होटल बुक किया है। ओके। तो उसमें तीनों चीजें होंगी, यूजर आईडी, होटल आईडी एंड बुकिंग आईडी। इस तरीके से आपका ये डायग्राम, ये मॉडल, डेटा मॉडल बेसिकली क्रिएट होगा। ये एक आपका यूजर होगा। तो यूजर कैन, यूजर जैसा मैंने बताया था, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, तो हम जैसे लोग यूजर्स हो सकते हैं। होटल्स होगा तो होटल्स में डिफरेंट डिफरेंट होटल्स की लोकेशन होगी एंड एक बुकिंग टेबल होगी। तो बुकिंग में सारी इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड जो डिटेल टेबल होगी वो हमारी रिव्यू होगी। रिव्यूज में भी अगेन हमारी होटल आईडी होगी एंड यूजर आईडी की होगी। क्यों? क्योंकि रिव्यूज कोई यूजर देगा एंड किसी होटल का देगा, तो दोनों चीजें होंगी। राइट। रिव्यूज कोई यूजर देगा एंड किसी होटल का देगा। तो ये जो टेबल है बुकिंग एंड रिव्यूज, ये हमारी डिटेल टेबल होगी। एंड ये जो है हमारी यूजर एंड होटल, इनका जो यूजर टेबल है उसका बुकिंग से वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा। यूजर में वन होगा, बुकिंग में मैनी होंगे, क्योंकि बुकिंग मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं। सिमिलरली होटल में वन होगा, एक होटल होगा एंड वो होटल मल्टीपल यूजर्स बुक कर सकते हैं। तो मल्टीपल होटल आईडी बुकिंग में होगी। सिमिलर फॉर रिव्यूज। सो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है। तो डोंट वरी, मैं इसकी स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग बेसिकली स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो, फिर इसी तरह का डेटा मॉडल भी बना सकते हो। ओके। एंड लास्ट में मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ क्वेरीज दी हैं, आप उनको भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दैट। ओके। सो डिजाइन डेटाबेस स्कीमा, तो इस तरीके से ये एक यूजर की टेबल है। ऐसी चारों टेबल की स्क्रिप्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप डेटाबेस डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अब आपके ये सारी स्क्रिप्ट बन गई। अब स्क्रिप्ट के बाद आपको ये फोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको रिट्राइव करने हैं ऑल यूजर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एसक्यूएल पे चलते हैं। ओके। तो ऑल यूजर रिट्राइव करने के लिए मैं सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर दूंगा। ओके। सेकंड है स्टेटमेंट रिट्राइव करने हैं ऑल होटल्स। तो ऑल होटल्स के लिए अगेन मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल्स कर दूंगा, तो मेरे सारे होटल्स आ गए। सी होटल आईडी, होटल नेम, किस सिटी में था वो, एंड रेट। उसके बाद थर्ड है मेरा रिट्राइव बुकिंग विथ यूजर एंड होटल डिटेल्स। मुझे रिट्राइव करनी है बुकिंग की इंफॉर्मेशन, किस यूजर ने की एंड होटल, किस होटल की। ठीक है। तो उसके लिए ये रही मेरी टेबल, जिसमें मुझे मल्टीपल जॉइंट्स लगाने पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे बुकिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस यूजर की चाहिए एंड होटल की चाहिए। तो बुकिंग एंड यूजर का रिलेशन था एंड बुकिंग एंड होटल का रिलेशन था। तो इसलिए मेरे ये दो जॉइंट्स मैंने लगाए। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगेन मैं आपको क्वेरी भी दे, इस क्वेरी की स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप इस क्वेरी को भी समझ सको और अच्छे से। सी, बुकिंग आईडी, गेस्ट नेम, होटल नेम, कब चेक इन किया था, चेकआउट एंड टोटल अमाउंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रिट्राइव रिव्यूज
विथ यूजर एंड होटल डिटेल्स। हमें रिव्यूज रिट्राइव करने हैं यूजर एंड होटल के। तो अगेन इसमें भी हमारी तीनों टेबल यूज होंगी, क्योंकि रिव्यूज का रिलेशनशिप है यूजर से भी एंड होटल से भी। जो हमने यहाँ पे देखा था ये रिव्यूज हमारी टेबल है, इसका यूजर से भी रिलेशनशिप है एंड होटल से भी रिलेशनशिप है। एंड आप देख सकते हो क्लियरली। तो इसमें क्या होगा, हमारा यूजर के रिव्यूज होंगी, स्पेसिफिक होटल के लिए रेटिंग होगी प्लस कमेंट होगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सी, रिव्यू आईडी, रिव्यू नेम, होटल नेम, रेटिंग एंड कमेंट। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मेरे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है इसकी, तो मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट एंड प्लस ये चारों जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आई सी एसक्यूएल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।